पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग अपना चला था कि व्यक्ति स्वयं अनंत सुख का भंडार है, फिर भी दुखी नजर आ रहा है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। पानी के अंदर मीन प्यासी हो तो बड़े हास्यास्पद विषय बनता है। हम खुद अपने पर्यायों के मालिक हैं, लेकिन हम खुद अपने आप से दुखी हैं। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरा अंदर क्या प्रकट हो चुका है। हम मंदिर जा रहे हैं, हमें मंदिर का आनंद नहीं आ रहा है। हम माला फेर रहे हैं, माला का आनंद नहीं आ रहा है। हम गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, गुरु के सानिध्य का आनंद नहीं आ रहा है। हमने व्रत ले लिया है, व्रत का आनंद नहीं आ रहा है। हम नियम ले लिए हैं, नियम का आनंद नहीं आ रहा है। हम उपवास कर रहे हैं, उपवास का आनंद नहीं आ रहा है। गजब तो जब होता है जब हम मुनि बन गए हैं, लेकिन मुनि का आनंद नहीं आ रहा। जो नहीं बने हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो बन चुके उनकी चर्चा कर रहा हूं। जो अंधे हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो देख रहे हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। देख रहे हैं वो कहते मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आंखों की जांच की तो आंखें सही थी, कान सही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। पैर सही है लेकिन चलने में नहीं आ रहा। कल बहुत बड़ी बात कही थी। हमारी बीमारी दूर होने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है इसी भूल के कारण। कितने बाईपास सर्जरी वाले बाईपास सर्जरी के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, सावधानी नहीं रखते, मर जाते हैं। कितने लोग बाईपास सर्जरी सच अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा उनने असावधानी बरती कि वो मर गए। बीमारी ठीक होने पर मर जाते हैं। ये कितनी बड़ी भूल होती है। और यही सबसे बड़ी भूल हमारी धर्म क्षेत्र में हो रही है। हम धर्ममय हो चुके हैं, लेकिन धर्म का आनंद नहीं आ रहा है। कारण क्या है? दो ही कारण बन सकते हैं। या तो तुम्हारे ऊपर कोई नशा चढ़ा है, या फिर तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया है, या तुम्हारे ऊपर किसी ऊपरी बाधा, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हावी है, जो तुम्हें सुखी नहीं रहने दे रहा है, भय उत्पन्न करता है। बीरबल से कहा बादशाह ने, इस बकरे का वजन तौलो। 15 दिन बाद मुझे इस बकरे का वजन यथावत चाहिए, और इसको खाने की कमी नहीं रखना, इतना खिलाना कि ये पूरा खा भी नहीं सके।
24 घंटे इसके मनपसंद खाना मिलना चाहिए, जितना खावे 24 घंटे। अरे भाई 24 घंटे जब बकरे को खाने दोगे तो वजन तो बढ़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, खाने की कमी मत रखना, खूब खिलाने के बाद वजन नहीं बढ़ना चाहिए, ये शर्त है। सबको कहा गया, सबने मना कर दिया। बीरबल कहते साहब हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। बीरबल के सामने कोई क्यों बट परंतु था ही नहीं। वो कहता हो जाएगा सर, देख लो बीरबल, खाने को खूब देना है, जम के जो खाए वो खिलाना है, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। बोले साहब नहीं बढ़ेगा। बीरबल ने बकरे को बांध दिया, खूब जम के 24 घंटे खिलाया और उसी के बाजू में एक शेर का पिंजरा रख दिया, शेर बांध दिया। अब बकरा जितना खावे और शेर की तरफ जितना देखे वो सब खून सूख जाए। थोड़ी देर खावे, थोड़ी देर देखे, वजन बढ़ा ही नहीं, ज्यों का त्यों रहा। यही दशा अपन सबकी है। हमारी जिंदगी में इतने भय आ गए हैं, हम बहुत सुखी हैं। इतने सुख आपको हैं कि मैं तो कहता हूं कि दुख नाम की चीज ही नहीं है। बहुत आटे में नमक के बराबर दुख है, कोई दुख है ही नहीं। जिंदगी चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, सब कुछ। जितने लोग हमारी सुन रहे यहाँ बैठे हैं, बोलो भाई, खाने के लिए तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हारे घर में रोटियां हैं कि नहीं? बोलो ना। अरे तुम नहीं बताओ तो मैं ही बता दूंगा, मैं खुद जाता हूँ। है, बहुत अच्छा। रहने को मकान भी है, पहनने को कपड़े हैं, परिवार भी सुखी है, व्यापार धंधा भी सब कुछ सही है, लेकिन एक भय लगा हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बस ये है शेर, कब क्या हो जाए। आज सुखी हूं, कल भी सुखी रहूंगा कि नहीं, कल क्या हो जाए ये निर्णय करने में ये भय हमारे लिए सारे आनंद को मटिया मेल कर रहा है। और हमने हर चीज पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हम मंदिर आ रहे हैं लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या पता। महाराज ने कहा तो है कि शांति धारा की महिमा अचिंत है, मानते हो तो ऐसी बात नहीं, लेकिन अंदर धुकधुकी, क्या पता। भाई महाराज, हाँ नहीं महाराज तो सही बोलते हैं, महाराज तो झूठ बोलना, लेकिन फिर भी मन में एक क्या पता, एक प्रश्नवाचक की जिंदगी अपनी बन गई है। मुनि बनने वाला मुनि कहता मुनि बन तो गया हूं मैं, इसमें अनंत सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, क्या पता, बन तो गया हूं। दान देने वाला कह रहा है हाँ दान देने का फल अच्छा होता है, तुम दान दोगे चक्रवर्ती बनोगे। कल शाम को प्रश्न आया था, दे तो दिया है लेकिन क्या पता, दे तो दिया है, दे भी दिया पट्टा ने, देखो देने के बाद प्रश्न चिन्ह लग रहा है। गजब तो ये है, जिन्होंने नहीं दिया वो सोच रहे भाई क्यों नहीं दिया। बोले साहब अभी मेरा विश्वास पक्का नहीं हो रहा है कि मंदिर जाने से कुछ अच्छा होगा, दान देने से अच्छा होगा, धर्म क्रियाएं करने से अच्छा होगा, मुनि बनने से अच्छा होगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं मुनि बनना चाहता हूँ। बन जाओ। नहीं, पहले आप गारंटी दो कि मुनि बनने के बाद वो आनंद आएगा कि नहीं जो आप लोग कहते हो।
जो शास्त्रों में लिखा है, इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के ना ही कहो, वो आनंद आएगा कि नहीं? नहीं तो हमारा जो आनंद आ रहा है ये भी छूट जाए और वो भी नहीं आए। आप गारंटी लो। मैंने कि गारंटी तो नहीं लूँगा, तो महाराज जी मैं बनूंगा नहीं। गारंटी पहले आप गारंटी लो। माने कि संसार में ऐसा कोई कॉलेज बता दो तो एडमिशन के समय गारंटी ले कि मेरे कॉलेज में भर्ती हो जाओगे, नियम से मेरिट लिस्ट में पास हो गई होगी। बोले ऐसा तो कोई कॉलेज है ही नहीं। तो मैंने कहा कॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे गारंटी लें? लेकिन जब भी आनंद आएगा तुम्हें मुनि बनने पर आएगा, आएगा, कोई नियम नहीं, ये तुम्हारी, तुम फिर पढ़ोगे क्यों? और चलो ये बात तुम्हें बता दी जाए कि मेरे कॉलेज में भर्ती होने से मेरिट लिस्ट में पास होता है, एडमिशन के समय गारंटी ले दी जाए, फिर वो पढ़ेगा क्या? काहे को पढ़ेगा? गारंटी कार्ड। इसी प्रकार से हमें कह दिया गया मुनि बनते गारंटी है, आनंद आएगा, हम काहे को सामयिक करेंगे? वो तो गारंटी है, नहीं तो क्लेम कर दूंगा। नहीं आए कोई नहीं, हमें संदेह हो रहा है। जितना तुम लोग निसंक संसार के कार्यों में हो, परमार्थ के कार्य में 99% लोग संदेह में जी रहे, कर सब रहे। संसार के कार्यों में तुम निश्चिंत हो, मन में विकल्प आता भी है तो तुम टाल देता, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे भाई देखो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, हो गया होगा पापा, हमारा थोड़ी हो जाएगा, उसका हो गया होगा, गलत किया होगा। आप निश्चिंत होकर यात्रा कर रहे हैं। आप कितने संसार बस परमार्थ के कार्यों में आप निश्चिंत नहीं हो पा रहे, आप अपने परिवार में निश्चिंत नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी जिंदगी में स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपने पुण्य पर विश्वास नहीं है। पहली बात, तुम दावा नहीं कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का भविष्य क्या है। और सम्यक दृष्टि दावा करता है, अंदर की बात है मालूम। सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहेगा कल क्या होगा, वो कहता मुझे मालूम है कल क्या होगा। सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहता कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, वो कहता मुझे मालूम है कहाँ जाऊंगा। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज धबला जी के अंदर कहते हैं कि जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं वो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। मारणांतिक समुद्घात का अर्थ होता है जब व्यक्ति मरने लग जाता है तो उसके मन में एक तीव्र वेदना होती है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। ऐसा तीव्र जब विकल्प आता है तो आत्मा के प्रदेश फैल करके जहाँ पर उसे जन्म लेना है उसको छू करके आएगा, उसको छू के आएगा। और छू के आने के बाद वह एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो स्वर्ग में छू के आ गया। और नरकों को छू के आए तो तड़प जाता है मछली सा, एहसास हो जाता। मैंने खुद देखा ऐसे ऐसे लोगों को जो 1 मिनट पहले इतनी तेजी से तड़प रहे थे। एक समाधि हुई थी सन 1900 लगभग 84-85 घटना, नैनागिर में, सन आगे पीछे हो सकता है। कैंसर के मरीज थे, राजा राम वर्णी, बहुत वेदना थी, बहुत वेदना, तड़पते थे, लेकिन दृढ़ थे, समाधि का भाव था, शल्लेख न ली। हम लोगों ने उनकी बहुत अच्छी भैयावृत्ति की। अंत में जाकर के बस थोड़ा सा समय मरने वाले हैं और एकदम वे स्वस्थ होकर के बैठ गए।
बोले अब मुझे कोई वेदना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस ये जैसे ही चर्चा चल रही थी एकदम स्वस्थ, एकदम जैसे उनको चेहरा में चमक, एकदम कोई तकलीफ नहीं, बस मिनट भी तो नहीं हुआ और चले गए। आचार्य ने कहा, मन के आचार्य से क्या हुआ, इतना तड़पने वाले? बोले इन्होंने मारणांतिक समुद्घात कर लिया और इनकी आत्मा उस स्थान को छू के आ गई। इन्होंने कहा अब कोई खतरा नहीं है, मर के स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। उनको एहसास हो गया नरकों में जाए तो वेदना हो जाए, ये मारणांतिक समुद्घात। लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करता। क्यों? उसके मन में ये क्लेश ही नहीं आता कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, वो तो दावा ठोकता है कि मैं मर के स्वर्ग ही जाऊंगा। काहे के अच्छे नंबर से जो पेपर, अच्छे पेपर जिनके जाते हैं, वे रात के 12 बजे प्रेस पे 2.5 रुपये का पेपर 100 रुपये में नहीं खरीदते फिरते। आप देखना जिस दिन रिजल्ट खुलता है ना प्रेस पे 12 बजे, क्योंकि वो रिजल्ट वहाँ पहुँच जाता है ना, तो जिन जिन के पेपर बिगड़े हुए रहते हैं वे कहते हैं जल्दी पता कर लो, जितने सुबह अपना मुंह छुपा लेंगे। और जिनके अच्छे पेपर जाते हैं वे पेपर में ही नहीं देखते, वो तो सीधी मार्कशीट लेने जाते हैं। बोले क्या देखना पेपर में, मेरा पेपर अच्छा गया था और मैं पास होऊंगा, और नंबर तक बता देते। यही स्थिति सम्यक दृष्टि की होती है, पुण्यात्मा की होती। वो कहता मेरी जिंदगी में स्वर्ग नरक की क्या बात करता, क्यों प्रत्यय मेरे में है ही नहीं, मेरा निर्णय हो चुका, मैं मर करके फलाने स्वर्ग में जाऊंगा। जाति स्मरण नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, निश्चिंत है। वो कहता हो ही नहीं सकता, इसमें संदेह क्या करना, मैं मंदिर जा रहा हूं, बात खत्म, बात है, काम होगा ही होगा, कौन संदेह कर रहा है। हमारे यहाँ किसी क्रिया में अतिशय नहीं मानो, ना नमोकार मंत्र में है, ना आशीर्वाद में है, और ना भगवान में है। बस अतिशय है तो तुम्हारे विश्वास में है। तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो या बुरा। यदि अनुभूति में आ रहा मेरा कार्य अच्छा है और मैं जो कर रहा हूं ये अन्यथा हो ही नहीं सकता। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया किसी भी चीज में, सब खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने जिंदगी में से क्यों शब्द हटाओ। हर चीज में हमारी जिंदगी में एक भय, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। फैसला करो, तुरंत फैसला करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सम्यक दृष्टि के मन में प्रश्न आता है, तुरंत जवाब दे देता है, टेंशन में नहीं आता। प्रश्न तो आता है, प्रश्न तो सम्यक दृष्टि को भी उठते हैं, लेकिन 1 सेकंड में तुरंत जवाब दे देता है। ऐसा इसलिए होता है। किसी ने कहा वो तुम्हें गाली दे रहा है, तो मिथ्या दृष्टि कहेगा क्यों गाली दे रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा उसका। सम्यक दृष्टि क्यों शब्द नहीं लगाएगा, तुरंत कहेगा मेरे कुछ अशुभ कर्म का उदय है और उसका कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो गाली दे रहा है। फैसला हो गया। साधु के ऊपर कोई उपसर्ग करता है, 2 निर्णय पर हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को अच्छा बुरा नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सुखी दुखी नहीं होते, ऐसी बात नहीं है कोई गाली देगा तो हमें फीलिंग नहीं होगी। हमारे पास 2 मंत्र हैं, नमोकार मंत्र नहीं,
कोई मंत्र नहीं। हमारे पास दो मंत्र हैं, जैसे ही वो ध्यान में आते हैं देते रहो तुम गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न तो आएगा, गाली तो सुनूंगा, बुरा भी लगेगा, क्यों भी आएगा, लेकिन 1 सेकंड को आएगा। साधु की कसाय मात्र एक क्षण मात्र की है, जल रेखा के समान, लेकिन कसाय है। जैसे जल में रेखा खींचते तो जल में रेखा खिंच तो जाती है, लेकिन इधर खींचता जाता है उधर मिटती जाती। तुम्हारी कसाय थोड़ी सी ज्यादा है, तुम्हारी कसाय धूल के समान है। जो वृत्ति होते हैं ना, त्यागी वृत्ति, ये कसाय करते हैं धूल के समान। धूल में रेखा खींच दो तो कई दिनों तक बनी रहती है, 15 दिन तक बनी रहती है, फिर धीरे धीरे हवा चलती है वो। और अविरत सम्यक दृष्टि की कसाय हल के समान होती है। हल, खेत में हल चलाता ना व्यक्ति, तो वो कसाय जो उसकी हल के समान है, 6 महीने तक हल की रकील बनी रह जाती है, 6 महीने तक। और मिथ्या दृष्टि की कसाय होती है पत्थर पर उकीड़ी हुई लाइन के समान। अब पत्थर पर उकी हुई लाइन जो है वो कभी मिटने वाली नहीं है। पत्थर टूट जाता है, लाइन बनी रहती है। ये क्रोध कहलाता है, बहर कहलाता है। ऐसे ही मान होता है इनका, पहाड़ के समान मान होता है मिथ्या दृष्टि। बहुत अच्छा विषय है जैनियों के लिए, खासकर जो जैनी अहंकार करते हैं कि हम तो सच्चे देव सद्गुरु को मानते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, जाप भी देते हैं, माला भी देते हैं, हम तो कई प्रतिमाधारी भी हो गए हैं। कई लोग अपने आप को प्रतिमाधारी का बड़ा अहंकार करते हैं, बड़ा अहंकार, हम तो वृत्ति हैं, वृत्ति प्रतिमाधारी हैं। ये मस्तक कट सकता है, गुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने नहीं झुक सकता, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा है। कुदेवों को नहीं मानते, मर जाएंगे। गुरु को नहीं मानते, मर जाएंगे। कुशास्त्रों को नहीं मानते, मर जाएंगे। ऐसे दृढ़ श्रद्धालु वृत्ति जैनी अपने आप को प्रतिमाधारी सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, 16 का खा रहे हैं, अष्टमी 14 का प्रोषद कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। पूज्यवर आचार्य महाराज ने, गुरुदेव ने सन 1978 में, 78 में नैनागिर का चतुर्मास था। उस समय आचार्य श्री ने आश्रय और बंद तत्व के ऊपर उपदेश दिया था नैनागिर के अंदर। वहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जैन मिथ्या दृष्टि, मंदिर आने वाला मिथ्या दृष्टि, माला फेरने वाला मिथ्या दृष्टि, प्रतिमाएं लेने वाला मिथ्या दृष्टि, पिछी कमंडल लेने वाला मिथ्या दृष्टि, मुनि बनकर के भी मिथ्या दृष्टि। सारे मिथ्या दृष्टि तुमने सुने हैं। एक कुदेवों को पूछता है मिथ्या दृष्टि, एक कुबरों को मानता है मिथ्या दृष्टि, कुशास्त्रों को मानता है मिथ्या दृष्टि। ये सब मिथ्या दृष्टि अपन को रटे हुए हैं, रटे, सबको रटे हुए हैं। अभी आपसे पूछो कि मिथ्या दृष्टि कौन है, बोले जो गुरु कुदेव कुशास्त्रों को मानता है, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ताएं जो करता है, वो सब मिथ्या दृष्टि हैं। सब बच्चे बच्चे जैनी को लटा है। पर एक नया शब्द जैन मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। ये खोज पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, पूज्यवर अकलंक देव ने, और इसका विस्तार से दिया पंडित जी तोरणमल जी साहब ने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जैनाभाषी, गजब की बात, जैनाभाषी, जैन मिथ्या दृष्टि कौन?
तो हमारे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या दी। अरे जैनियों, तुम्हें अहंकार है, सच्चे देव शायद गुरु को मानते हो, पक्का है, भगवान का परम भक्त है, बिना नहाए बिना भगवान के दर्शन किए पानी नहीं पीता है। ऐसे लोग भी नरकों में पड़े हैं। मंदिर मत छोड़ देना, थोड़ा पूरा सुनना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए, जो आ रहे हैं बेवर खत्म हो जाए। हम बड़े परेशान हैं, कोई प्रवचन आधा सुनता तो मुझे घबराहट हो जाती है, गया काम से। मंदिर से आने वाले जिनके ये नियम थे कि मैं कभी बिना दर्शन के पानी नहीं पीऊंगा, नरकों में पड़े। परम मुनि भक्त जो मुनियों के लिए मरने मिटने वाले हैं, नरकों में पड़े। शास्त्रों के परम ज्ञाता, पूरे शास्त्र जिनको कंठस्थ हैं, पूरे शास्त्रों में उस बराबर ज्ञानी संसार में दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मुनियों के पास भी इतना ज्ञान नहीं, नरकों में पड़ा है। रावण का जिंदगी में कभी उसने बिना दर्शन के पानी नहीं पिया। कथानक आता है, एक बार जंगल में उसको कहीं यात्रा पे गया, भगवान का दर्शन नहीं किया, उपवास हुआ। 2 दिन 3 दिन निकल गए, उसके बाद तुरंत मूर्ति बनाई गई, मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई, और जब रावण ने अभिषेक किया तब उसने पानी पिया। ऐसा भगवान का भक्त कौन हुआ? इतनी भक्ति के बाद भी रावण दशहरा मैदान में जल रहा है। इतनी भक्ति के बाद भी वीणा में जब नस तार टूट गया तो अपनी नस को लगा करके उसने वीणा बजाई। ऐसा जैन दर्शन का भक्त नरकों में पड़ा है। क्या भूल है, क्या चूक है? समझो महानुभाव, जैनियों को बड़ा अहंकार है, हम तो शाकाहारी हैं, हम तो किसी का मर्डर करते ही नहीं, हम तो झूठ ऐसा बोलते ही नहीं है, किसी को किसी में डाका डालते ही नहीं है, हम कभी व्यभिचार करते नहीं हैं, सुधार संतोष वृत्ति है, कभी दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालते। उन जैनियों की बात कर रहा हूं जो शीलवान हैं, शीलवतियां हैं। महाराज परिग्रह भी हमारे पास जितना है हम उस पर संतोष धारण करते हैं, ये सब कुछ है। और भी कोई तुम्हें धर्म की क्रियाएं समझ में आ रहा हो तो वो भी उसको कर लो, तो भी वह मिथ्या दृष्टि रह सकता है। ये मिथ्यात को सामान्य मत समझो। एक बार ये मिथ्यात चिपट जाता है तो मिथ्यात रूपी कर्मों को ऐसा कहा, ये भुजंग है, भुजंग। चंदन के वृक्ष से जैसे सर्प लिपट जाता है तो उसको आप खींचो तो सर्प टूट जाएगा, लेकिन चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये कर्म, मिथ्यात आदि कर्म एक बार आत्मा से चिपक जाएं, ये मर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन इससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भुजंग है ये कर्म, हजारों उपाय करने पर भी ये नहीं छोड़ते पीछे। क्या गजब की चीज! इतनी दयालु अनंग शरा, अजगर सांप के मुख में बैठी हुई है, अजगर के मुख में, और पिताजी सांप को मारने को तैयार हुए। कहती मत मारो पिताजी, एक जीव की हत्या क्यों करते? दुनिया होती तो चिल्ला पड़ती, महाराज बचाओ पिताजी, लेकिन नहीं मारे। इतनी धर्मात्मा 3000 वर्ष तक जंगल में रही,
शेर के है, अजगर के मुख में जिसने प्राण त्यागे क्षमता भाव से, तो भी वो मिथ्या तो अलग नहीं कर पाए। कितना भी तुम कर लेना, शाकाहारी बन जाओ, खूब जम के पानी छान के पियो, रात भोजन मत करो, मैं कह रहा हूं ना, मुनि तक बन जाओ, वृत्ति बन जाओ, प्रतिमाधारी बन जाओ। सब होने के बाद जो प्रसंग आज बताने जा रहा हूं, 2 दिन से जो चल रहा है, कि आपके मन की कसाय यदि कोई भी कसाय मुनि की अंतर मुहूर्त से ऊपर बढ़ गई, निर्दोष चर्या पालन करने वाला मुनि भी धड़ाम से गिर करके नीचे गुणस्थान में चला है। चर्या निर्दोष है, चर्या में कोई कमी नहीं है। वृत्ति श्रावक, यदि तुम्हारी कसाय, तुम्हारा क्रोध 6 महीने से ऊपर चला गया, बने रहो प्रतिमाधारी, कुछ नहीं होता। क्रोध जो है वो इतना खतरनाक होता है, पत्थर की रेखा के समान, पत्थर की रेखा के। कई बार आप लोगों को गुस्सा आता है, मैं मर जाऊंगा, मार डालूंगा, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई तू मर जाएगा, बोले मर जाऊं, तू जेल जाएगा, चला जाऊं, दुर्गति हो जाएगी, बोले जो होना है सब हो जाए, लेकिन बोल दो ना आगे, बोल दो। लेकिन महाराज उसको तो माफ नहीं करूंगा। किस किस को ऐसे जीवन में कब कब भाव आया। गुरु महाराज ने भी समझाया कि भाई देखो मत करो कसाय। गुरु महाराज आप जो कहो वो करूं, आप बताओ कितने करोड़ रुपया दान दे वो दान दे दो, आप कहो तो उपवास कर लो, जो कहो सब। मैं जब आप ये भी कह दो कि महाराज मुनि बनना है तो जब बन जाऊंगा, लेकिन बस उससे क्षमा मांगने की मत बोलो, वो तो नहीं होगा महाराज। वो तो 7 पीढ़ी का बैर है। तो कभी यदि तुम्हें ऐसा परिणाम आया हो, चाहे महाराज समझा दे, में चाहे मुझे साक्षात नरक जाना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े तो जेल चला जाऊंगा, जो होना है सब हो जाएगा, लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा। ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आया हो, वो भी धर्म कार्य के लिए नहीं, वो भी धर्म की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए नहीं, धर्मात्मा की रक्षा के लिए नहीं। कुछ नुकसान नहीं था, क्षमा मांगने में कुछ नहीं जा रहा था, नहीं, बस उसने ऐसा क्यों कहा, अब तो बस ईंट का जवाब पत्थर देना, खून का बदला खून से हो। अब कोई सवाल ही नहीं रहा। अरे भाई क्या नुकसान है, बोले नुकसान फुकसान से कोई मतलब नहीं, क्षमा मांगने में फायदा है और नहीं मांगने में नुकसान है। वो कह रहा है नहीं मांगने में नुकसान है, लेकिन महाराज दिखाऊंगा उसको। कभी ऐसा तुम्हें परिणाम आया हो, समझ लेना तुम सब कुछ धर्म की क्रिया कर रहे हो, आपके अंतर अनंतानुबंधी कषाय आ गई, बैर आ गए। और काल की अपेक्षा देखो तो कोई तुमसे किसी से झगड़ा हुआ है, सुनो रे जैनी धर्मात्माओं, तुम्हारी मेहनत कहाँ विफल होगी। फिर कल के दिन आरोप लगाओगे, कल के दिन कहोगे महाराज जिंदगी भर हमने धर्म किया और हमारे ये हाल है, जिंदगी भर हमने अच्छे कार्य किए, मैंने कभी हमेशा शाकाहार किया, कभी नशा नहीं किया, कभी रात में नहीं खाया और मेरे ये हाल हैं। कल के दिन तुम फिर धर्म को बदनाम करोगे। इसलिए मैं बता देता हूँ कि यदि किसी से भी झगड़ा हुआ है, यदि 6 महीने के अंदर अंदर यदि तुमने नहीं निपटाया या तुमने क्षमा भाव नहीं किया, सामने वाला निपटे या नहीं निपटे, तुमने बैर भाव नहीं छोड़ा, तो जाओ तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारा किया हुआ सब बेकार गया,
6 महीने से। कोई भी बैर भाव ग्रस्त को हो जाती है तकरार की। क्रोध का बुरा नहीं कह रहा हूं, क्रोध तो आ जाता है, सबको आएगा। जैसे मैंने कहा ना, मुनिराज को भी क्रोध आता है, कोई बात नहीं, आता है संसार में, लेकिन उसकी महिमा है 6 महीने से ऊपर क्रोध नहीं करना। 6 महीने के अंदर अंदर एक बार आपको ये कहना है, भैया मैं क्षमा करता हूँ, मैं सब छोड़ता हूँ, कसाय भाव का त्याग करता हूँ। एक बार बीच में संधि करो। कितने लोग हैं जिनको 6 महीने तो क्या जिंदगी निकल गई। और खेद की बात तो वो है, किसी दुश्मन के साथ नहीं, बहू की सास के साथ और सास की बहू के साथ, बेटा की बाप के साथ और बाप की भाई के साथ। क्या हो रहा है? घर की कसाई इतनी 6 महीने से ऊपर भाई भाई से नहीं बोल रहा है, बाप बेटे से नहीं बोल रही, सासू बहू से नहीं बोल रही है। क्या धर्म का उपदेश दूं तुम्हें? क्या धर्म का उपदेश दूं तुम्हें? और यदि यह पाल लिया तो इससे बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना। सारे धर्म एक तरफ रख दो और ये बात एक तरफ रख दो। 6 महीने हो गए, जाओ उठो, मंदिर बाद में आना। सबके लोगों की जिन जिन से कसाय हुई हो, जिन जिन से झगड़ा हुआ हो, उनसे कहना एक दिन मंदिर नहीं आओगे, एक दिन प्रवचन सुनने नहीं आओगे, एक दिन माला नहीं फेरोगे। वृत्तियों से कहना एक दिन सामायिक नहीं करोगे, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रायश्चित में एक आध माला दे दूंगा, निपट जाएगा। एक आध माला मिल जाएगी, निपट जाएगा, कोई ज़्यादा प्रायश्चित नहीं दूंगा। लेकिन ये महाप्रायश्चित है। 6 महीने जिन जिन को हो गए हों, वो मेरे भक्तों से मेरा कहना है, आज भोजन की थाली पर बैठने के पहले उसके घर जाकर जय जिनेंद्र करके आना। भैया मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, मेरी तरफ से मैं बैर भाव भूलता हूँ, जो हुआ सो हुआ, बस खत्म करता हूँ, जो हुआ सो हुआ खत्म करता हूँ आज। और जय जिनेंद्र 6 महीने के अंदर कर लेना। 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति को अपने दुश्मन से ये बोलना है, भाई साहब जो हुआ सो हुआ, पिताजी से है, बेटे से है, सासू और बहू से। देखें कौन कौन जीतती है। आज हमारे छुल्लक जी बहुत प्रतियोगिता करते ना, ये आज की प्रतियोगिता हमारी है। देखें कौन पहले बोलता है, सासू पहले बोलती है कि बहू पहले बोलती है। 6 महीने हो गए, तारीख लिख लेना। हाँ, इस तारीख को मैंने उससे मौन लिया था, इस तारीख को कहा सुनी हुई थी। अब दोनों में से कौन पहले बोलेगा वो जीत गया और दूसरा का सेकंड। सासू है तो बड़ी है तो क्या हुआ, नहीं मैं क्यों बोलूं, मैं सासू हूं। नहीं, इतनी हैकड़ी मत करो, इतना मत करो। सम्यक दर्शन से बड़े पद नहीं है सासू का। जाकर बहू से जय जिनेंद्र कर लो, बहू सासू से कर ले, माँ जी जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। बहू मालपुआ लेके जावे, बोले माँ जी, बोले तेरे हाथ का नहीं का, बोले माँ जी जो हुआ सो, अब मत खोदो, इतने में बोला, अब माँ जी दोनों मिलके खाओ। क्या बात है, हो गई तकरार, हो जाती हो जाती। मैं तकरार को मना नहीं करूँगा, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमारे भक्त तुम कभी लड़ना ही मत, कभी कसाय करना ही मत, नहीं, ऐसा नियम मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
क्योंकि ये नियम टूटेगा। कई लोग कहते महाराज जी भरत बाहुबली जैसा, भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, एक दूसरे को मारने के उतारू हो गए थे, और हम लोग लड़ पड़ते हैं तो आप हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, ये कह रहे हो। इतना तो हम नहीं लड़ते हैं, कम से कम मुँह से ही निपटते हो, उन्होंने तो चक्कर चला दिया। अरे मैंने कहा इन्होंने तो मुझे ही फंसा दिया। आप लोग बहुत कलाकार हो, जब मैं प्रवचन देता हूँ तो उसकी काट रखते हो आप। आपने शास्त्रों में वे सब चीज़ें पढ़ ली हैं। कई लोग कहते महाराज देखो संपत्ति के लिए वो लड़ते ना आप लोग, संपत्ति के लिए, ये संपत्ति मेरी, ये संपत्ति तेरी, ये संपत्ति, इस पर खूब लड़ाई होती है। मेरे पास कभी केस आ जाए तो मैं समझाता हूँ, भैया मत लड़ो, ये हाथ का महल है। बोले महाराज जी आप हमें समझा रहे हो। भरत बाहुबली तो तद्भव मोक्षगामी थे, वे तो तीर्थंकर के बेटे थे, छायक सम्य दृष्टि थे। वो कैसे लड़े देखो, हमने तो कम से कम घर ही में लड़ रहे हैं, वे तो चौराहे पे ताल ठोका आजा। सारी दुनिया ने देखा, आज तक का शास्त्रों में लिखा है, सारी दुनिया देख रही, हजारों, हम लोग तो कम से कम घर में ही कहा सुनी करके चुप हो जाते। उनका देखो सारी दुनिया ने देखा, शास्त्रों में लिखा गया, तीर्थंकर के बेटे उधर ऋषभदेव केवल ज्ञान लेकर, समोषण लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, इधर दोनों बेटे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। क्या दृश्य रहा। तीर्थंकर पिताजी समोषण लेके घूम रहे हैं, केवल ज्ञान, इधर दोनों भाई में लड़ रहे हैं। तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि, अवध ज्ञानी, सर्वार सिद्धि से आए, उसके बावजूद भी ऐसा क्रोध आया, ऐसा मान बढ़ा, हिल गए। तो महाराज जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग ना भरत है ना बाहुबली, हम लोग तीर्थंकर के बेटे नहीं हैं। क्यों बाबू, हम तो शांतिलाल के बेटे हैं, गदिया और हम छायक सम्यक दृष्टि भी और तद्भव मोक्षगामी भी नहीं है। हम लोग थोड़े बहुत लड़ लेते हैं, तो आप लोग इतना हम लोगों को जलील करते हो। अभी कह रहे हैं ना मिथ्या दृष्टि, अज्ञान। चलो मैं आज के बाद एक नियम लेता हूँ कि कहूँगा तुम लोग खूब जम के लड़ना, जितना लड़ सको अपने भाई से लड़ना, जितने लड़ सको उतने लड़ना। हाथापाई करना हो तो चलो छूट है, बस इतनी जरूर कहूँ मारना मत, प्राण मत लेना। धन दौलत के लिए हाथापाई करना पड़े तो कर डालो, भाई से भी और बाप से भी, और तुम्हें भी छूट है। सासू बहू को हो जान दो, आज प्रवचन के बाद महाभारत घर में दोनों एक दूसरे की चुटैया पकड़ करके नचाना। मैं छूट दे रहा हूं, मैं छूट दे रहा हूं। बाहुबली का उदाहरण दे दिया ना तुमने, तो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सब स्पष्ट है, आगम में लिखा है। तो आपको भी छूट दे रहा हूं, चलो, पर अभी पूरी सुन लेना, भग मत जाना, नहीं तो अभी जाके भग के लड़ जाओ। दोनों कुश्तियां लड़ना, जम के लड़ना। मैंने कह रहा है ना कि जो करना हो, जो जीतेगा उसको दीक्षा लेना पड़ेगी। पूरी कहानी सुनो, अभी आदि है, लड़ने की तो सुन ली, लेकिन लड़ने के बाद क्या हुआ बोलो। लोग पता नहीं कहाँ के उदाहरण लेकर बैठ जाते। पूरी कहानी पढ़ो। लड़े तो ऐसे लड़े कि एक दूसरा दुनिया देखती रह गई, और बैरागी हुए तो ऐसे हुए कि दुनिया देखती रह गई। हाँ, आया क्रोध आ गया, मान कसाय जाग गई, और ऐसी मान कसाय जागी कि दुनिया देख रही। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद क्या हुआ, वो क्रोध भी प्रशंसनीय है, निंदनीय नहीं है। और प्रशंसनीय ना भी हो लेकिन निंदनीय नहीं है। शास्त्रों में वहाँ कोई थोड़ी बहुत निंदा की गई, कोई ज़्यादा नहीं की। सबसे बड़ा निंदनीय यह नहीं है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया, सबसे बड़ा निंदनीय है कि गुस्सा को तुमने कितनी देर रखा।
गुस्सा क्यों आया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है शास्त्रों में। ये गुस्सा तुम्हारा कितनी देर रहा, यह कंपटीशन। कितनी देर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितने दिन? जितने दिन तुम्हारा क्रोध अंदर रहता जाएगा उतने उतने तुम पापी होते जाओगे। क्रोध करने मात्र से पापी नहीं होते हैं। लड़ो अब खूब जम के, सासू बहू लड़ना, जो जीतेगा वो आर्य का दीक्षा लेगा, और जो हारेगा उसको उसके चरणों में अर्घ लेकर के नमोस्तु करना पड़ेगा। ये 2 शर्तें मानो और आज से लड़ाई की छूट। जिससे लड़ना हो उससे लड़ो, चलो, लेकिन जीतोगे तो मुनि दीक्षा होगी, और हारोगे, जो जीतेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो बात सब गलत चल जाए। महाराज ने लड़ाई की छूट दे दी। जो जीतेगा वह दीक्षा लेगा, और जो हारेगा वो उसे नमोस्तु करेगा अर्घ लेकर के। लड़ाई की छूट है। वहां हुआ, बोलो कौन जीता था? भरत तो बाहुबली में। तो बाहुबली ने क्या किया था? दीक्षा ले ली थी। और भरत ने क्या किया था? हाँ, क्या बात है। मैं इसको लड़ाई नहीं मानता हूं, मैं तो इसको मानता हूं एक किडार बजी थी, थोड़ी संगीत है। घर में 4 बर्तन हैं, बजे तो ऐसे बजे, पड़ोसी पूछे क्या बात है, बोले अरे बाजे, वो लड़ाई नहीं हो रही थी, वो तो बाजे बज रहे थे, मजीरा। ऐसा बजा। क्या लड़ाई? मैं तो ऐसी लड़ाई की अनुमोदना करता हूं। हे भगवान, हर घर में लड़ाई हो। हे भगवान, दोनों भाई जम के लड़े, कोई शांत भाई पैदा ही नहीं होवे। दोनों भाई, जो घर में 1 से 2 भाई होंगे, जम के लड़ें, क्योंकि जितने लड़ेंगे 2 में से 1 तो मुनि मिलेगा। 2 में से कम 1 तो, क्योंकि शर्त ही रखी, जो जीतेगा वो मुनि बनेगा, और जो हारेगा वो भक्त बनेगा। जो जीतेगा वो भगवान बनेगा, और जो हारेगा वो भक्त बनेगा। लड़ो रे, खूब लड़ो, जम के लड़ो। बस यदि लड़ाई से भगवान और भक्त का पद मिलता है तो मुझे ऐसी लड़ाई से भी कोई मतलब नहीं है। लोग किसका उदाहरण दे देते? पूरी सुनो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। हम राम जी के उदाहरण ज्यादा देते। तो एक स्थान की घटना, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आप राम जी की कथाएं सुनाते हो। उनका जीवन बड़ा नीरस था, उदासीन था, संकट था। तो मैंने कहा भैया क्या सुनाओ? बोले कृष्ण जी की कथाएं सुनाओ, रैस लीला। कृष्ण की कथा सुनाओ, वो हम लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें सब छूट है। चोरी करना हो तो दही चुरा लो, रैस लीला। मैंने कोई बात नहीं महाराज, आप रैस लीला सुनाओ, हम लोग वही करेंगे जो कन्हैया जी ने किया। क्यों? कन्हैया जो कर रहा है वो आप लोग करते ही। मैंने कहा सुनो, कन्हैया जी ने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत हाथ पे उठा लिया था, उंगली पे उठा लिया था। तुम एक भैंस का गोबर ही उठा के दिखा दो। हम किस पॉइंट पे चले जाते? बड़े आदमियों का, हर व्यक्ति, जब भी तुम्हें बड़े आदमियों में कोई कमजोरी दिखे, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा अशुभ होने वाला है। बड़ों की उस कमी को तुम देखते हो जिससे तुम्हारी गलती की ढक जाए, जिससे तुम्हारी गलती का समर्थन मिल जाए। बड़ों में वो चीज़ कभी मत देखना जिससे तुम्हारी बुराई का समर्थन होता हो, जिससे तुम्हारे मन को बुराई का बल मिलता हो। जब बड़े कर रहे हैं तो मुझे करने की क्या, मुझे करने में क्या नुकसान है? बड़ों की वो आदत मत देखना जिस आदत से तुम्हारी बुराई को बल मिले। बड़ों की वो अच्छाई देखना जिस अच्छाई को पाने के लिए तुम बौने महसूस हो रहे हो।
तो वह अच्छाई देखो कि लड़ने के बाद भरत बाहुबली का क्या रूप हुआ। इसलिए तुमसे मैं कह रहा हूं, लड़ने भिड़ने की कोई मनाही नहीं, बस 6 महीने के अंदर अंदर, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो कह रहा हूं, सम्यक दर्शन से ज्यादा कीमती धन दौलत नहीं है रे। ये हाथ का मैल है, ये अच्छे अच्छे लोगों का चला गया जो बेर बेर खाते थे, वे बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। एक एक रात में महलों के राजा, गलियों के राजा बन गए। ये धन दौलत के कारण तुम्हें क्रोध आ भी जाए, बस 6 महीने अधिकतम, हाईएस्ट बता रहा, 6 महीने से 1 मिनट ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो जिंदगी में जितना कुछ किया है सब भस्म हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा, सब कुछ खत्म। जैन होकर, जैनेन्द्र भक्त होकर तुम मिथ्या दृष्टि की कोटि में पहुंच जाओगे। मिथ्यात्व कर्म ही मिथ्यात्व की तरफ नहीं ले जाता, अनंतानुबंधी कसाय भी मिथ्यात्व की तरफ ही ले जाते। और कितने जैनी हैं जो धर्मात्मा होकर मिथ्या दृष्टि। मत करो रे मानवा, मत प्रेस्टेज बनाओ, झुकना पड़े झुक जाओ। सम्यक दर्शन रूपी रत्न को उठाने के लिए गिरना पड़े तो गिर जाओ, घुटने छिल जाएं तो छिल जाने दो, दांत टूटे तो टूट जाने दो, सामने वाला लाते मारे तो खा लो, लेकिन सम्यक दूसरी रत्न को उठा लो। तुम उसके पास जाओगे, हो सकता है वो कहे आ गया कायर कहीं का, हाँ भैया आ गए, तुम बड़े बाप के, हम आ गए, हाथ जो कायर वो चढ़ाएगा, अपमान भी करता है, चल चल यहाँ जा, मैं क्षमा नहीं करता हूं तुझे, तो भी तुम जय जिनेन्द्र करके आ जाना, जय जिनेन्द्र करके। एक बनिया धन के लिए कहता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हम जैनियों से कह रहे हैं सब कुछ चला जाए, लेकिन सम्यक दर्शन को मत जाने देना। 6 महीने से ऊपर कोई भी, सब लोग अपने घरों में बैठ करके हिसाब करें, सब बैठ करके सोचे अपनी कसाई को 6 महीने तो नहीं हो गए, बस जा करके कौन पहले जाएगा, कौन पहले जय जिनेन्द्र करेगा। भावना तो यही है कि दोनों घर से उठें और रास्ते में दोनों टकरा जाएं। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले आपके पास, बोले तुम, बोले आपके पास, बोले क्यों, जय जिनेन्द्र करने के, बोले क्यों, जय जिनेन्द्र करने के लिए, बोले क्यों, बोले सब भूलना चाहता हूँ, बोले क्यों, मैं भी सब भूलना, अरे मजा आ जाए। और फिर दोनों मिलकर के सीधे हरि पर्वत पे चले आना, मेरे पास आ जाना, कहना भैया महाराज जी हम दोनों 6 महीने के बैरी थे, हम लोगों ने आज सारा बैर भाव छोड़ दिया, और ना छूटे दूसरी तरफ से तो कोई बात नहीं, एक तरफ से छोड़ दो, अपनी तरफ से सब क्षमा, सब छोड़ दो। पत्थर के समान अपना क्रोध नहीं करना, पत्थर पर टाकी के समान अपना क्रोध नहीं करना। दूसरा क्रोध वृत्तियों से कहना है, वृत्ति लोग भी आजकल कम नहीं है, त्यागी वृत्तियों में भी खूब कसाई हो रही, इनको लड़ाने बढ़ाने में बहुत मजे आते हैं। आजकल त्यागी वृत्ति भी नारदों के काम कर रहे हैं, हाँ त्यागी वृत्तियों में भी जम के कसाई हो रही है। कहने को प्रतिमाधारी हैं, कहने को 16 का खाते हैं, कहने को सामायिक करते हैं, समाजों को तोड़ रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं। वृत्ति प्रतिमाधारी की बात कर रहा हूं, समाजों को तोड़ रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, घरों में कसाई कर रहे हैं, वृत्ति तक कोर्ट केस की तरफ जा रहे हैं।
उनसे मेरा बहुत करुणा करके कहना है, व्रतोषी बड़ी कीमती मत बनाओ इस कसाय को। 15 दिन के अंदर कभी कोई कसाय जाग जाए, कोई भाव जाग जाए, 15 दिन के अंदर चतुर्दशी को बड़ा प्रतिक्रमण करके सब भूल जाओ, मुझे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 15 दिन से एक दिन भी ऊपर चला गया, सारी प्रतिमाएं धूल में डली दिखाएंगी।